तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को देखते हैं, पर हाँ, एक बिल्कुल नए नज़रिए से। ये सिर्फ एक किसान और भालू की कहानी नहीं है, बल्कि ये चतुराई और ज्ञान की ताकत की एक कमाल की मिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बुद्धि कैसे ताकत को हरा देती है। ये पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब है। तो इसे बच्चों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक मज़ेदार रणनीतिक पहेली की तरह देखते हैं। अब कहानी में होता क्या है, एक किसान है और एक भालू, और दोनों का हो जाता है आमना सामना। ये एक बहुत खतरनाक टकराव हो सकता था, पर ये बन जाता है एक बड़ा ही अनोखा सौदा। और यहीं पर किसान की चतुराई देखने लायक है। सोचिए, उसने एक जानलेवा झगड़े को कितनी फुर्ती से एक लेन देन में बदल दिया। इससे उसे अपनी चाल सोचने का वक्त मिल गया। तो सौदा हुआ क्या? देखिए, भालू, जो जाहिर है ज्यादा ताकतवर था, उसी ने नियम बनाए। उसने कहा, ठीक है, जमीन के ऊपर जो भी उगेगा वो सब मेरा। तो अब शुरू होता है दिमागी खेल का पहला राउंड। देखते हैं किसान अपनी जानकारी का इस्तेमाल करके भालू की इस शर्त का जवाब कैसे देता है। और किसान का जवाब, अरे वाह, उसने बो दिया आलू। मतलब एक ऐसी फसल जिसका सारा माल तो जमीन के नीचे ही होता है। तो नतीजा क्या निकला? भालू के हाथ लगे सिर्फ बेकार पत्ते, और किसान को मिल गई पूरी की पूरी फसल। सबसे मजेदार बात यह है कि किसान ने भालू के ही बनाए नियम का पालन करते हुए उसे हरा दिया। अब भालू को ये बात कहाँ हजम होने वाली थी। वो तो गुस्से से तिलमिला गया और उसने फौरन खेल के नियम ही बदल डाले ताकि किसान अपनी चाल दोबारा ना चल सके। तो इस बार भालू ने शर्त को एकदम उल्टा कर दिया। बोला, ठीक है, अब जमीन के नीचे जो भी है वो मेरा और ऊपर का सब तुम्हारा। उसे लगा अब तो वो जीत ही जाएगा। लेकिन किसान तो किसान था, वो एक कदम आगे की सोच रहा था। उसका जवाब था गेहूं। क्या शानदार चाल थी! भालू के नए नियमों को मात देने के लिए एकदम परफेक्ट। और नतीजा फिर से वही हुआ। भालू को मिली सिर्फ बेकार सी जड़ें और किसान ले गया सोने जैसा गेहूं। मतलब पैटर्न एकदम साफ था। किसान अपने ज्ञान के दम पर बार बार जीत रहा था। अब तो भालू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो पूरी तरह चिढ़ चुका था। उसने सोचा, इस बार एक ऐसी शर्त रखूंगा कि किसान की सारी होशियारी धरी की धरी रह जाए। यहाँ एक मजेदार हिंदी मुहावरा आता है, पाठ पढ़ाना। अब भालू का मकसद सिर्फ फसल लेना नहीं था, वो तो किसान को सबक सिखाने पर तुल गया था। तो देखिए भालू की आखिरी चाल। उसने कहा, फसल का सबसे ऊपर का हिस्सा मेरा, और सुनो, सबसे नीचे का हिस्सा भी मेरा। बीच में जो बच जाए वो तुम रख लेना। उसे लगा अब तो किसान कहीं नहीं जा सकता। और ये था किसान का मास्टर स्ट्रोक। उसका जवाब था गन्ना। सोचिए, एक ऐसा पौधा जिसका सबसे कीमती हिस्सा तो बीच में ही होता है। भालू के ऊपर और नीचे वाले नियम की तो हवा ही निकल गई। भालू की हालत क्या हुई होगी, इसके लिए एक और सटीक मुहावरा है, सिर चकराना। किसान का ये जवाब सुनकर तो उसका दिमाग ही घूम गया। वो समझ गया कि वो हार चुका है पूरी तरह से। तो ये तो थी कहानी, पर चलिए अब जरा इस कहानी के पीछे की रणनीति को समझते हैं। देखते हैं कि इस छोटी सी कहानी में कितने बड़े सबक छिपे हैं। तो किसान की जीत के पीछे की रणनीति क्या थी? सबसे पहले अपने काम की गहरी जानकारी, खेती का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। दूसरा, उसने नियमों को तोड़ा नहीं, बल्कि उनका फायदा उठाया। तीसरा, उसने भालू को ही अपनी हार की शर्तें तय करने दी। और आखिर में, हर नई मुश्किल का सामना उसने एक नए आइडिया से किया। ये बातें सिर्फ खेती पर नहीं, बल्कि हर जगह लागू होती हैं। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल मन में आता है। सोचिए, अगर भालू हार मानकर चला नहीं जाता, बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करता, तो किसान का अगला दाव क्या होता? ये सोचने वाली बात है ना?